तो हेलो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं। साइंस का एक टॉपिक है गति वाला। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं कि एक तो दूरी लेते हैं, दूरी और विस्थापन। विस्थापन, हाँ, दूरी और विस्थापन होता है ये। तो दूरी का मतलब होता है कि आपने जैसे यहाँ से ये कोई पॉइंट है और यहाँ ए पॉइंट से आपको बी पर पहुँचना है। ए से आपको बी पर पहुंचना है तो अपन क्या करेंगे, इसके कई रास्ते हो सकते हैं, है ना। जैसे कि एक तो ये सीधा वाला हो गया, एक आप ऐसे भी जा सकते हो, एक आप यूं सांप बन के भी जा सकते हो, कैसे भी जा सकते हैं, ठीक है। एक आप यूं उल्टा करके भी जा सकते हो, कैसे भी, ठीक है। तो ये आप पहुंच गए। तो दूरियां क्या है कि अलग अलग है, दूरियां क्या है, अलग अलग है, अलग अलग दूरियां हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो विस्थापन होता है, विस्थापन क्या होता है कि ये ए पॉइंट है और ये जो बी पॉइंट है, इस पर आप किसी भी तरीके से न जाके बिल्कुल एक जो सीधा जो डायरेक्ट तरीका होता है उसी तरह से आपको जाना है, दाएं बाएं नहीं जाना, कहने का मतलब। तो ये आपकी जो सीधी सरल रेखा है वही आपकी क्या है, विस्थापन है ना। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि न्यूनतम जो दूरी है भाई ए और बी की, जैसे मान लो मैं ये कह दूँ कि ये ए है और ये बी है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, मैं एक तो ऐसे गया यहाँ पर और एक मैं ऐसे गया, तो सब कम दूरी तो इसमें ही तो लगेगी, कम दूरी इसमें लगेगी, यानी कि कम दूरी, और इसमें लगेगी ज़्यादा, समय भी ज़्यादा लगेगा मेरे को, तो ये कम दूरी है ना। तो कम दूरी जो है, यानी कि आप कह दो कि कम से कम दूरी, अब इससे कम दूरी और कोई नहीं हो सकती। इससे कम दूरी यानी कि और कोई सा भी रास्ता ले लो, ये रास्ता ले लो या ये रास्ता ले लो, कैसा भी रास्ता ले लो, इससे कम दूरी कोई भी नहीं हो सकती। तो सबसे जो कम दूरी है, यानी कि जो न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम कह सकते हैं इसको, जो न्यूनतम जो दूरी है वही आपका क्या होती है, विस्थापन होती है। अच्छा अब न्यूनतम दूरी का मतलब क्या है कि न्यूनतम दूरी, जैसे मान लो कि ये दोनों पॉइंट थे, इसमें मैक्सिमम, मैक्सिमम तो क्या है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मतलब कि बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, ये ए है तो ये फिर मैं एक और बना दूं, एक और बना दूं, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं मैक्सिमम के तो। लेकिन मिनिमम का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो सिर्फ ये है, सीधी सरल रेखा। सीधी सरल रेखा है वो आपकी क्या होती है, न्यूनतम दूरी होती है। कभी भी, कभी भी कोई भी दो पॉइंट है ना, दो पॉइंट है, दो स्थान है, तो उनके जो बीच की दूरी है, अभी जैसे मैं कह दूं कि जैसे जयपुर है, जयपुर जयपुर और दिल्ली के बीच की दूरी है, वो कितनी होगी, कुछ भी मान लो अभी, मतलब रास्ते के हिसाब से। अब रास्ते टेढ़े मेढ़े होते हैं, रास्ते कैसे भी हो सकते हैं, ये रास्ते इसके हिसाब से, जैसे मान लो कि भाई 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर दूरी है, लेकिन इसकी जो सीधी सट्ट दूरी है, जो डायरेक्ट दूरी है, वो तो कम ही रहेगी। जैसे मान लो 100 किलोमीटर रहेगी वो लगभग। तो न्यूनतम दूरी ये है, न्यूनतम दूरी ये है। एक चीज़ तो है कि न्यूनतम दूरी होती है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो विस्थापन है ना, विस्थापन का मतलब है स्थान परिवर्तन। तो इस, जैसे मैं यहाँ से यहाँ गया तो मेरा स्थान परिवर्तन हो गया ए और बी, ठीक है। तो मैंने कितनी दूरी, दूरी कितनी तय की, जैसे मान लो 6 किलो या 100 किलोमीटर दूरी तय की, है ना, ये या वाली सीधी वाली, और विस्थापन भी मेरा 100 किलोमीटर है। लेकिन मैंने दूरी दूसरे रास्ते से कितनी तय की, 200 किलोमीटर, लेकिन मेरा विस्थापन अभी भी 100 किलोमीटर है। तो विस्थापन तो क्या होता है, न्यूनतम दूरी रहेगी, चाहे आप दूरी मैक्सिमम कितनी भी ले लो, लेकिन जो विस्थापन होगा वो न्यूनतम दूरी। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ स्थान, दूसरी चीज़ आपको स्थान ध्यान में रखना है कि स्थान परिवर्तन, ये स्थान है, स्थान से स्थान का मतलब अलग अलग स्थान है, तो स्थान परिवर्तन हो रहा है तभी आपका जो विस्थापन हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर चलकर वापस यहाँ पर ही आ जाऊँ, जैसे ये पॉइंट है, मैं ऐसे चल के ऐसे चल के ऐसे चल के यहाँ पर ही आ गया, तो अब मेरा विस्थापन क्या है, नहीं हुआ। मेरा विस्थापन, मैं पहले भी ए पॉइंट पे था, अब भी मैं ए पॉइंट पर हूँ, तो मेरा जो विस्थापन है ना वो क्या है, आपका जीरो है। विस्थापन यहाँ पर क्या रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि मेरा विस्थापन नहीं हुआ। विस्थापन का मतलब स्थान में चेंज, तो स्थान तो मेरा वही है अभी भी। तो जबकि दूरी मेरी क्या हो गई,
दूरी मेरी यहाँ से चला तो दूरी मेरी हो गई, मैंने कुछ दूरी तो चली है, मैंने अपनी चाल चली है ना, मैंने कुछ कदम बढ़ाए हैं, तो मान लो कि 6 किलोमीटर चला मैं, ठीक है। तो ये तो है दूरी और ये है विस्थापन। तो यानी कि स्थान का परिवर्तन होना जरूरी है। अब कह दें कि जैसे मान लो कि पहले मैं गया इधर, फिर मैं गया इधर, ठीक है। तो ये तो है 5 किलोमीटर और ये है 4 किलोमीटर, ठीक है। आ गई बात समझ में। ए से मैं बी गया और फिर बी से मैं सी गया, तो 5 4 यानी कि मैं कुल कितनी दूरी, कुल दूरी कितनी है मेरी, 9 किलोमीटर। लेकिन अब मेरा विस्थापन पूछेंगे, मेरा विस्थापन, तो मेरा विस्थापन ए से सी है, यानी कि मैं लास्ट में कहाँ जा रहा हूँ, शुरू वाला पॉइंट कौन सा है ए, लास्ट वाला पॉइंट कौन सा है सी, तो मेरे को सी पे जाना है। तो मैं ऐसे तो जा ही रहा हूँ भाई, ये तो दूरी वाला है ही, लेकिन मैं ऐसे भी तो जा सकता हूँ, सीधा जा सकता हूँ। तो ये इससे तो कम ही पड़ेगा, यानी कि 9 से तो कम ही आएगा, जो विस्थापन आएगा ना वो 9 से क्या आएगा, कम आएगा आपका। मान लो कि आपका 6 आ गया, है ना, विस्थापन क्या आ गया आपका 6 आ गया, तो विस्थापन क्या होगा 6 किलोमीटर। तो विस्थापन के बारे में देखते हैं कि विस्थापन क्या क्या हो सकता है। देखो विस्थापन हो सकता है 0 हो सकता है ना, विस्थापन हो सकता है प्लस हो सकता है, और विस्थापन क्या हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। आगे समझ। लेकिन विस्थापन है ना दूरी से ज़्यादा या तो दूरी के बराबर होगा, भाई जो विस्थापन है या तो दूरी के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, या तो दूरी के बराबर होगा या फिर दूरी से क्या होगा आपका कम होगा। तो इन दोनों को मिला के अपन ये लिख सकते हैं कि विस्थापन लेस देन इक्वल टू दूरी, ठीक है। तो ये विस्थापन आ गया समझ में आपको। तो समझने वाली चीज़ ही विस्थापन है। दूरी तो अपन को क्या है, पता है कि भाई ऐसे 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 चला तो ये हो गई दूरी, लेकिन जो विस्थापन है वो एक स्ट्रेट लाइन है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अब स्ट्रेट लाइन यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो यहाँ पर विस्थापन भी नहीं है। बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखो कि स्ट्रेट लाइन होगी अगर 2 पॉइंट के बीच में अगर सीधी रेखा बन सकती है तो वहाँ विस्थापन होगा, और यहाँ पर सीधी रेखा बन नहीं सकती, है ना। ए से ए पे सीधी रेखा कहाँ खींचोगे, है ही नहीं, तो यहाँ पर विस्थापन ही 0 है आपका। आगे बात समझ में। अच्छा, विस्थापन 0 यहाँ पर हो रहा है, विस्थापन 6 यहाँ पर है ना, 6 यानी कि पॉजिटिव भाई संख्या जो होती है ना, आपको पता है कि 0 से इधर तो पॉजिटिव चलती है 1 2 3, और इधर क्या चलती है नेगेटिव, तो विस्थापन नेगेटिव होता है। अब वो कैसे होता है, जैसे मान लो कि मेरे को जाना तो इधर है लेकिन मैं चला गया इधर, है ना, तो मेरे को जाना तो इधर था, चला गया मैं इधर, तो यहाँ पर विस्थापन है ना भाई, मेरे को +2 जाना था लेकिन मैं चला गया उल्टी साइड, तो मेरा क्या हो गया, -2 विस्थापन हो गया, है ना। जैसे भाई मेरे को जाना कहाँ है, दिल्ली जाना है मेरे को, है ना, जयपुर से दिल्ली जाना है, और मैं चला गया, मान लो कि मैं उदयपुर चला गया, उदयपुर, ठीक है। अगर मैं यहाँ जाता तो ये 100 किलोमीटर मान लो, तो यहाँ पर कितना हो जाता 100 किलोमीटर, लेकिन मैं चला गया इधर, अब ये मान लो कि 200 किलोमीटर है, ठीक है। तो अब मेरे को जाना तो यहाँ था, चला गया मैं, नहीं मेरे को जाना तो यहाँ पे था, चला गया मैं इधर विस्थापन है 200, है ना। अगर इनकी सापेक्ष में पूछे तो विस्थापन 200 है, लेकिन टोटल पूछे कि भाई जाना इधर था मैं चला गया इधर, जाना तो इधर था मैं चला गया इधर, तो अब ये माइनस में चला गया, कहने का मतलब अपना टारगेट तो अलग जगह था, तो उससे अपन और दूर हो गए। तो यानी कि पहले अपना विस्थापन क्या था 0 था, अब 0 से मैं इधर जाता तब प्लस में होता, लेकिन मैं उल्टी साइड चला गया, तो यानी कि -200 चला गया ना मैं, -200, क्योंकि अब मैं वापस यहाँ से जब आऊँगा तो मेरे को 300 दूरी तय करनी पड़ेगी, तो यानी कि वो नेगेटिव हो गया। तो विस्थापन क्या है कि 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अब ऐसी स्थिति किस में आती है, जैसे कि स्प्रिंग मान लो, जो स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग जैसे ये स्प्रिंग है, इसको आप यूँ दबाते हो फिर छोड़ते हो ना, तो ये वापस दूर तक जाती है, कहने का मतलब
ये इसको आपने दबाया, यूँ दबाया, लेकिन जाएगी ये इधर, है ना, जाना इधर था, जा रही है इधर, तो इसका जो विस्थापन है ना वो नेगेटिव होता है। ऐसे ही भाई कोई जैसे मान लो कि अब मैंने वो अपने वो कार आती है ना कोई पीछे खींचने वाली, वो पीछे खींचा उसको, फिर छोड़ते ही आगे भग जाती है वो, तो उसमें क्या है कि अपने विस्थापन पीछे किया, पीछे किया, भाई जीरो था यहाँ कर दिया, लेकिन इससे आगे चली गई वो, विस्थापन तो ये होना चाहिए था, लेकिन उसका विस्थापन ये हो गया, तो माइनस में चला गया विस्थापन। भाई विस्थापन क्या हुआ, माइनस में चला गया, ये है। जबकि अपन इसकी टोटल दूरी पूछें तो टोटल दूरी 300 हो गई, है ना, लेकिन इसका विस्थापन पूछे अपन तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा, -200 हो गया ना, ये वाली चीज़ है। तो दूरी है, दूरी क्या रहेगी, जीरो, या तो जीरो होगी या फिर पॉजिटिव होगी, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। दूरी हमेशा नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि दूरी कुछ ना कुछ ज़रूर होती है। यहाँ पर मैंने चला तो यहाँ पर दूरी थी, है ना, अपन जो तय करते हैं ना वो दूरी है, ठीक है, और जो अंतर निकालते हैं, दो स्थान है, तो उसका जो भाई स्थान परिवर्तन है वो है आपका क्या, मतलब जो दिशा पे डिपेंड है, ये डायरेक्शन पे है। भाई यहाँ पर मैं पूर्व में था, पूर्व से गया उत्तर में, तो ये डायरेक्ट यहाँ पर डिपेंड है। लेकिन दूरी में तो क्या है, देखो मैं पहले इधर गया फिर मैं इधर गया, तो दूरी क्या है, दिशा पर डिपेंड नहीं है, मैं कैसे भी जा सकता हूँ यहाँ पर मैं कैसे भी पहुँच सकता हूँ, मैं ऐसे गोल गोल घूम के भी पहुँच सकता हूँ। लेकिन जो विस्थापन है वो डायरेक्ट, यानी कि दिशा पर डिपेंड करेगा, ये दिशा पर, जो विस्थापन है वो दिशा पर डिपेंड करता है। विस्थापन क्या है कि दिशा पर डिपेंड करता है। अब कोई बोल दे कि कोई ऐसे बोले आपको कि राम 5 किलोमीटर चलता है ना, तो ये 5 किलोमीटर क्या है, दूरी है। भाई 5 किलोमीटर क्या है, दूरी है। तो अब वो 5 किलोमीटर कैसे भी चल सकता है, या तो सीधा चल सकता है, या गोल सर्किल में चल सकता है, या लहर के चल सकता है, कैसे भी चल सकता है। तो 5 किलोमीटर वो कैसे भी चल सकता है। लेकिन अगर कोई कह दे कि मैं 5 किलोमीटर उत्तर में चलता हूँ, है ना, भाई कोई बंदा यहाँ खड़ा है, कोई बंदा है, अब ये कोई कह दे कि मैं 5 किलोमीटर उत्तर में चलता हूँ, तो आप है ना इसको ऐसे नहीं चलाओगे, क्योंकि ये तो ईस्ट हो गया, या फिर इसको तिरछा भी नहीं चलाओगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। आप इसको चलाओगे एकदम सीधा, उत्तर इधर है तो उत्तर में ही चलाओगे आप, तो ये हो गया 5 किलोमीटर। कोई कह दे आपको कि मैं 10 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में, यानी कि साउथ ईस्ट में, तो इधर चलाओगे आप इसको, ये 10 किलोमीटर चलेगा ये ऐसे। तो ये एकदम सीधा चलेगा जब आपको दिशा भी दे रखी हो। तो ये 10 किलोमीटर तो जितना चला वो, और साथ में क्या है, दिशा भी है, ये कौन सी है, दक्षिण पूर्व। तो ये होता है विस्थापन। और सीधा आपको कह दे कि भाई 5 किलोमीटर चल रहा है, 2 किलोमीटर चल रहा है, तो अब वो कैसे भी चल सकता है ना, कैसे भी चल सकता है। यानी कि एक और उदाहरण लेते हैं, कोई कह दे कि मेरा स्कूल 5 किलोमीटर दूर है, ये बोल दे, तो इसका मतलब क्या है कि वो किधर भी हो सकता है ना। 5 किलोमीटर तो भाई, अब मैं मान लो 5 किलोमीटर तो मैं कहीं पे, यानी कि 5 किलोमीटर दूर है का मतलब 5 किलोमीटर चलते मेरा स्कूल आ जाएगा। लेकिन चलूँ किधर मैं, भाई 5 किलोमीटर तो मैं मेरे घर में ही चल सकता हूँ। भाई मेरे घर में भी मैं 5 किलोमीटर चल सकता हूँ, मैं सीढ़ी पे छत पे ऊपर नीचे आके 5 किलोमीटर कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ मेरा स्कूल नहीं है। तो 5 किलोमीटर दूर, अब 5 किलोमीटर उत्तर बोल दे, मान लो कि 5 किलोमीटर उत्तर दिशा बोल दे है ना, तो अब मैं क्या है कि घर में ही नहीं रहूँगा मैं, अब मैं घर में नहीं, मेरे को उत्तर दिशा में चलना पड़ेगा, यानी कि मेरा स्थान चेंज जरूर होगा। लेकिन दूरी में क्या है कि आप दूरी तो कहीं भी कर सकते हो, 5 किलोमीटर चलना है आपको, तो 5 किलोमीटर आप छत पे भी चल सकते हो, कहीं पे भी चल सकते हो, गोल गोल घूम के कैसे भी, है ना। एक जगह भी चल सकते हो 5 किलोमीटर, तो पैरों को उठा के वो अपन परेड करते हैं ना ऐसे ऐसे, तो वैसे भी चल सकते हैं 5 किलोमीटर। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या है कि स्ट्रेट लाइन एक तो, और एक दिशा, ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है विस्थापन में। आगे होगी बात समझ में मेरे हिसाब से। अब इसी से क्या है कि दूरी से ही क्या निकलता है, चाल, और इसी से क्या निकलता है, वेग।
ये दोनों लगभग एक जैसे, क्योंकि दूरी और विस्थापन लगभग एक जैसे हैं, तो चाल और वेग भी लगभग एक जैसे होंगे। चाल का जो जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बट्टा समय। यानी कि मैं कह दूं कि मैं जैसे 5 किलोमीटर चला, है ना, मेरे को लग गया 1 घंटा, 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट, ठीक है। तो यानी कि 1 घंटे में मैं मेरी चाल कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलता हूँ, यानी कि 5 किलोमीटर चलने में मुझे 1 घंटा लगता है, तो मेरी चाल क्या हो गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। या फिर मिनट में निकालें इसको, तो 60 का भाग दे दो आप, उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही विस्थापन होता है, विस्थापन भी सेम चीज़ है ना। मेरे को विस्थापन बट्टा समय, अब विस्थापन बट्टा समय है, तो भाई जितना विस्थापन हुआ कितने समय में हुआ, कितना विस्थापन कितने समय में हुआ, वही आपका क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा, ठीक है। अब वेग क्या करेगा, विस्थापन डिपेंड है, तो विस्थापन किस पे, दिशा पे, तो ये भी दिशा पे डिपेंड होगा, ये दिशा पे डिपेंड नहीं होगा, है ना। अपने जो वायुयान होते हैं, तो वायुयान आपको पता है कि ऐसे 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 सड़क के हिसाब से थोड़ी चलेंगे, वायुयान चलेंगे सीधे। भाई जयपुर से दिल्ली जाना है अपने को, तो दिल्ली, हाँ अगर कोई रास्ते में कुछ रुकावट आ रही है तो वो थोड़ा सा घूम के कैसे भी जाएंगे, लेकिन वो सीधा जाएंगे, ठीक है। अगली बात समझ में, तो वहाँ पर चलता है आपका वेग। लेकिन जो अपने जो जैसे बाइक है, बाइक सीधी नहीं चलती, है ना, वो रास्ते के हिसाब से चलेगी, रास्ता जहाँ जहाँ घूम रहा है तो वो, तो वहाँ पर क्या काम आता है, चाल, है ना, इसको अपन स्पीड भी कहते हैं, है ना। ये तो है वेलोसिटी, वेग, इसको स्पीड कह देते हैं, है ना, चाल को। तो ये है आपकी चाल। अब चाल से दूरी बटा समय, चाल दे रखा हो तो दूरी निकाल लो, है ना, चाल और समय दे रखा हो। अब 3 चीज़ें, चाल दूरी समय, तीनों में से आपको 2 चीज़ पता हो तो तीसरी चीज़ निकाल सकते हो। भाई दूरी दे रखी हो, समय दे रखा हो तो चाल आ जाती है, अगर चाल और समय दे रखा हो तो दूरी आ जाएगी, है ना, समझ रहे हो आप। तो आप तीनों में से 2 चीज़ पता हो तो एक चीज़ निकाल सकते हो। पहली चीज़ तो ये क्लियर। इधर भी सेम ऐसा का ऐसा करना है। चाल क्या है, चाल का मात्रक देखो, दूरी का मात्रक होता है मीटर, समय का होता है सेकंड, तो इसका मात्रक क्या हो गया आपका, मीटर प्रति सेकंड। इसका भी मात्रक सेम हो जाएगा, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। दूरी और विस्थापन एक जैसे हैं, इसलिए इनका मात्रक भी सेम, मीटर। भाई इसका मात्रक मीटर, इसका भी मात्रक मीटर, ठीक है। अच्छा मात्रक तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये क्या है कि ये ऐसा ही मात्रक है ना, ये ऐसा ही मात्रक है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। मात्रक तो भाई मीटर भी मात्रक ही है इसका, सीएम सेंटीमीटर, किलोमीटर ये भी मात्रक है, लेकिन जो मीटर है वो ऐसा ही मात्रक है। तो ऐसा ही मात्रक इसका क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अच्छा दूरी, ये वेग से, ये विस्थापन से वेग हो गया। वेग के बाद में क्या आएगा आपका, त्वरण आएगा। त्वरण क्या है, वेग बट्टा समय, है ना। त्वरण क्या है, वेग बट्टा समय, यानी कि इतना वेग है और समय लग रहा है तो ये त्वरण हो जाता है। मतलब कि इन दोनों में, अब ये एक्चुअल में है क्या, देखो विस्थापन क्या है, मान लो कि ये दूरी है, ये 0 है, ये दूरी है आपकी 5 किलोमीटर, ठीक है, और ये है आपकी यहाँ तक है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ये कितना हो गया आपका, टोटल 15 है ये, है ना। यहाँ से यहाँ तक मान लो 15 है, ये आपकी 5 किलोमीटर है, ठीक है। अब क्वेश्चन है ना, यहाँ से नहीं पूछ रहा कि ओ पॉइंट से बी तक कितना कितना विस्थापन है, प्रश्न ये पूछ रहा है कि ए से बी तक कितना विस्थापन हुआ। तो आप क्या करोगे, है ना, अब अपन कॉमन सेंस लगाते हैं कि ए से बी तक कितना विस्थापन होगा। भाई ये अगर 15 है, ये अगर 5 है, तो ये कितनी बची, 10 बच गई है, ये 10 बच गई। तो इसका मतलब कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अब अपन पता है क्या करेंगे, ओ बी तो पूरी दूरी है, ठीक है, माइनस क्या कर देंगे, ओ ए। अब ओ बी का मान है 15, इसका मान है 5, यानी कि कितना आ गया, ये 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर क्या हो गया, विस्थापन हो गया, या आप दूरी भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सीधी लाइन है तो दूरी और विस्थापन दोनों एक हो जाएंगे यहाँ पे। अच्छा तो ऐसे ही आपको वेग भी करना है ना। भाई त्वरण है, त्वरण ऐसे ही ये क्या हो जाएगा आपका, भाई वेग, यानी कि अपने ये वेग को v से दिशा दर्शा देते हैं, v1 माइनस v2, ठीक है। अब मान लो इस पॉइंट पर वेग v1 है, कुछ ना कुछ तो होगा, भाई गाड़ी चल रही है,
तो कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ पर वेग। यहाँ पर v2 है, तो इन दोनों का अंतर और बट्टा समय, यानी कि यहाँ से इस वेग से, जैसे मान लो कि अभी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, अब आपने स्पीड बढ़ा दी 60 तक कर दिया ना, बढ़ाते बढ़ाते 60 तक, तो 30 से और 60 तक बढ़ाने में जो आपका जो समय लगा है ना, वो समय ये है। और 30 से 60 तक, 30 से मैंने 60 तक बढ़ाया, यानी कि मैं, या फिर 30 से मैं 80 बढ़ा देता हूँ, तो मैंने कितना बढ़ाया, 50 ही तो बढ़ाया, तो 50 में लिखूँगा यहाँ पर 50 बट्टा जो समय लगा मेरे को, तो वो आपका त्वरण हो गया। त्वरण का मतलब यही है, स्पीड या तो घट रही है आपकी या बढ़ रही है, यानी कि स्पीड में जो परिवर्तन है, स्पीड में जो परिवर्तन है वही आपका क्या है, त्वरण है। ठीक है, विस्थापन में जो परिवर्तन था वही आपका वेग था। भाई विस्थापन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, कितने समय में जा रहा है, वह आपका क्या है, वेग है। यानी कि वेग क्या है, विस्थापन में परिवर्तन, त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन। आ गई बात समझ में, वही आपका त्वरण था। अब त्वरण क्यों पढ़ाया, क्योंकि त्वरण से आता है बल। त्वरण पढ़ाने की जो कारण है वो बल है, और बल अपने को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जो गति के नियम वगैरह हैं, गति के नियम क्या है, एक तरीके से वो बल के नियम है। गति के जो नियम है एक तरीके से बल के नियम है, और बल में ये सब चीज़ें काम में आती है। भाई बल में आएगा त्वरण काम में, त्वरण में वेग आएगा, वेग में विस्थापन आएगा, इसलिए ये सब चीज़ें देखना जरूरी है कि ये होता क्या क्या है ना। तो अपने जो ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ें वो है विस्थापन, वेग, त्वरण। ठीक है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि दूरी क्या है, चाल क्या है ये, क्योंकि लगभग सेम से ही तो सूत्र हैं इनके। तो त्वरण वाली चीज़ हो गई आपकी। अब इसके बाद में जो गति वाला जो पोर्शन है उसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि भाई अब जो गति या फिर बल जो है, पहले गति के नियम देखेंगे, फिर थोड़ा सा बल को भी देख लेंगे, या फिर थोड़ा सा बल को तो भी देख लेते हैं कि बल एक्चुअल में है क्या, है ना। भाई देखो बल देख लेते हैं बेसिक थोड़ा सा कि बल क्या है। बल है ना, बल किसी भी वस्तु है, तो बल एक्चुअल में है क्या। जैसे मान लो कि ये है, इस ढक्कन को मैंने खोला, खोलने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, बल लगाऊंगा। तो यानी कि इसमें मैं कुछ भी परिवर्तन करूंगा, इसको मैं, ये सीधा है, इसको मैं तोड़ूं तब भी मेरे को बल लगाना पड़ेगा, इसको मैं फेंकूं तब भी मेरे को बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि किसी कोई भी वस्तु है, उसकी आकार, स्थिति वगैरह वगैरह में परिवर्तन करें तो उसमें क्या लगेगा, बल लगेगा आपका। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि परिवर्तन ही हो। जैसे मान लो कि दीवार है, अगर मैं इस दीवार को, या कोई पहाड़ है, पहाड़ को मैं धक्का दूँ तो वहाँ पर मेरा फोर्स तो लग रहा है, मैं बल तो लगा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर वो हिल रहा ही नहीं है बिल्कुल ही, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन ही नहीं हो रहा, कहीं पर भी बैंड नहीं आ रहा उसके, है ना। तो यानी कि इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने बल नहीं लगाया, मैंने बल लगाया, है ना। यानी कि आप इसको साधारण भाषा में ये कह सकते हो कि ऐसी राशि या ऐसी कोई चीज़ जो, है ना, जो किसी वस्तु की स्थिति या आकार में परिवर्तन करे या फिर परिवर्तन करने का प्रयास करें। देखो दो चीज़ें, एक तो परिवर्तन करें, है ना, तो बल कोई जरूर नहीं कि भाई परिवर्तन पॉसिबल ही हो हर बार, है ना। भाई नहीं है तो नहीं है परिवर्तन। अब जैसे मान लो कि कोई भी, जैसे मान लो कि मेरे पास धनुष तीर है, मैं तीर लगा रहा हूँ, ठीक है। अब कोई टारगेट पे लगेगा तो भी तो उसमें परिवर्तन हो। जैसे मान लो सेव रखा है, सेव उसको मैंने भेज दिया सेव को, है ना, तो उसमें परिवर्तन हो गया। लेकिन अगर मेरा तीर अगर साइड से निकल गया तो उसमें तो परिवर्तन ही नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि मैंने फोर्स तो लगाया है लेकिन उसकी स्थिति परिवर्तन नहीं हुआ। तो यानी कि मैंने प्रयास किया, तो प्रयास करना भी फोर्स है ना। और परिवर्तन होगा तो जब, तो जाहिर सी बात ही है कि फोर्स है। लेकिन कई बार क्या प्रश्न से पूछ ले कि मान लो कि आपने क्या है कि एक उसको क्या है कि 5 किलो को, भाई 5 किलो को, है ना, 10 किलो का व्यक्ति भाई 15 किलो की कोई वस्तु है उसको उठाने का प्रयास करता है, तो वहाँ पर उसने बल लगाया कि नहीं लगाया। अब प्रयास कर रहा है ना, तो बल जरूर लग रहा है उसका। हाँ ये हो सकता है कि वो उठा नहीं पा रहा हो, लेकिन वहाँ पर बल जरूर लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि बल लगेगा, है ना। अगर कुछ भी करोगे हर चीज़ में बल है। अपन चलते हैं उसमें भी बल है ना।
भाई मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर मेरे घर्षण बल लग रहा है, तो वो बल का टाइप है ना। अपन गुरुत्वाकर्षण बल है ही, ये तो आपको सबसे पॉपुलर यही है, ये मतलब अपने दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ बल यही है। चुंबकीय बल है, चुंबक एक दूसरे को खींच लेती है ना, तो वो चुंबक बल है। लोहे की वस्तु को खींच लेती है वो। तो अब वो क्या है, स्थिति में आप जहाँ जहाँ बल देखोगे वहाँ वहाँ आप लोग को ज़्यादातर परिवर्तन देखने को मिलेगा, है ना। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि जहाँ परिवर्तन हो रहा है वहाँ जरूर बल है। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, जहाँ परिवर्तन नहीं हो रहा तो वहाँ पर 50-50 हो सकता है, यहाँ पर वहाँ पर बल हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ये खड़ी है तो यहाँ पर मैं बल नहीं लगा रहा, मेरा बल 0 है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके लात मारूँ तो मैंने बल लगाया, धक्का दे रहा हूँ तो मैंने बल लगाया, तो बल लगाया लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये वाली चीज़ है बल की। तो बल की ये परिभाषा हो गई आपकी, है ना। ठीक है, तो थोड़ा सा हम आगे करते हैं इसके आगे, तो बल ठीक है।